ऑपरेशन महाकाल के बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? अभी जो 2022 में एग्जीक्यूट किया, क्या था वो नहीं पता? तो आपको बताता हूँ, कहानी बहुत पुरानी है, 1999 की। इंडियन एयरलाइंस का जहाज हाईजैक करके लेके चले गए कंधार, और वहां पर उसमें एक यात्री था, विपिन कात्यायन, उसको मार दिया था। बिल्कुल नई नई शादी हुई थी, वो लोग लौट रहे थे, और अभी मुश्किल से कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी, और उसकी वाइफ के सामने उसको मार दिया। बाकी इसमें अजीत डोभाल साहब नेगोशिएशन के लिए गए थे, और हमें अपने 3 जो पुराने आतंकवादी उनको छोड़ना पड़ा था। तो विपिन कात्यायन थे, उनके फादर ने अजीत डोभाल को एक चिट्ठी लिखी कि मेरे बेटे को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि जहाज से सभी लोग जिंदा उतरे, मेरा बेटा जिंदा क्यों नहीं उतरा, मेरी बहू अब जिंदगी भर विधवा के रूप में रहेगी। तो अजीत डोभाल साहब ने बस इतना कहा, इंतजार करिए, बोलते कम है, इंतजार करिए। बात आई चली गई, लेकिन एक करेजियस आदमी कैसा होता है देखो, बोलता कम है, काम कर। फिर अजीत डोभाल साहब आईपीएस से रिटायर हो गए। फिर 2014 में गवर्नमेंट आती है। अब ये जो गवर्नमेंट आती है, ये उनकी प्रतिभा को पहचानती थी। ये आदमी बहुत एस्पेनॉज में बहुत जबरदस्त है। जब ये लौटते हैं, अजीत डोभाल साहब से प्रधानमंत्री पूछते कुछ सोच रहे हैं? बोले एक चिट्ठी मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। बोले कैसी चिट्ठी? बोले एक पिता की चिट्ठी कि मेरे बेटे को न्याय कब मिलेगा, उस जहाज से सब जिंदा लौटे, मेरा बेटा क्यों नहीं लौटा। बोले आप क्या करना चाह रहे हैं? बोले न्याय दिलाना चाह रहा हूं। बोले जब आप न्याय दिलाना चाह रहे हैं, दिलाइए। तो एक तरह से ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब इन्होंने तैयारियां शुरू की, इन्होंने अपने हैंडलर्स भेजे रॉ, और 2019 में ही बैठ गए वहां पे। पहचानना बहुत मुश्किल था। मैं तो फोटोज देखी, जब लिटरली उसको एसिनेट किया तो वो बिल्कुल बदल चुका था, दाढ़ी बड़ी बड़ी और सब कुछ मोटा हो गया, समझ में नहीं आ रहा था। उसको ट्रेस किया, अचानक से कोविड आ गया। अब वो लोग वहां पाकिस्तान में हैं, हमारे लोग पाकिस्तान में नाम बदल के रह रहे हैं। उसमें एक लड़की भी थी, और फिर जाकर 2021 में जाकर उसका पता चला कि ये वही है, नाम बदल के ISI के संरक्षण में रह रहा है। उसने वहां पे फर्नीचर की दुकान पाकिस्तान में कराची में खोल रखी है, वहां उसको छुपाया गया था, नाम बदल दिया, पहचान बदल दी। फिर उसको 2022 तक ट्रेस करते रहे, उसकी DNA जांच, उसकी पहचान की यही है। फिर 2022 दिसंबर में जाके जब वो एक कहीं जाता था किसी से मिलने, वहां से जब वो निकल रहा था, उसको वहीं पे असैसिनेट किया। 2019 से लेकर 2022 तक उसको ट्रेस करते रहे, और उसको पाकिस्तान में उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये था ऑपरेशन महाकाल की। हमारे दुश्मनों को कभी नहीं वो भूले, कभी भूले ही नहीं। हाँ, 1999 की घटना, 1999, और कहा 2022, 23 साल बाद उस आदमी को पाकिस्तान में ढूंढ के, जिसकी आइडेंटिटी ISI ने खत्म कर दी थी, चेहरा मोहरा सब बदल दिया था, उस आदमी को ढूंढ के मारा। फिर एक रिप्लाई जाता उनके फादर को, जस्टिस डन, न्याय हो गया। ये एक IPS ऑफिसर है।